ठीक है जी। दीपक कह रहे हैं कि गेट स्कोर 412 में कौन सा इंस्टीट्यूट में अप्लाई करेंगे तो शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में। मैं तो कहूँगा अप्लाई आप हर जगह करो। अब उनके पास कितने एप्लीकेशंस आते हैं उसके बेसिस पे, जैसे मुझे लगता है जो नई आईआईटीज़ हैं, आपको 3 फेज में आईआईटीज़ बनी हैं। एक आईआईटीज़ वो थी जो 90, 50, 60s में बनी है ना, मतलब 1900 मान लो 60, 70, 80, मतलब पूरा 7 पुरानी आईआईटी जो फेज़ 1 की आईआईटी बोली जाती हैं। जो फेज़ 2 में आई थिंक 2008-9 के आसपास फेज़ 2 की आईआईटीज़ बनी है, जैसे आईआईटी पटना है, यही सब है फेज़ 2 की हैं। फेज़ 3 की आईआईटी 2014-15 में बनी है। सो 3 फेज में आईआईटीज़, मतलब जो गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव किया था। आप देखेंगे गूगल पे तो पता चल जाएगा कौन सा इंस्टीट्यूट, आप जस्ट गूगल करेंगे आईआईटीज़ तो किस ईयर में कौन सा है। जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो जो जनरली नई आईआईटीज़ हैं, जैसे आप देखोगे ना, तो ये एक विकिपीडिया पेज आ गया। तो इसमें अगर आप देखोगे कि आपको दिखाएगा भी 25 आईआईटीज़ वर्ल्ड में है, इंडिया में 23 हैं, 2 बाहर हैं। ठीक है, कहाँ गया भाई, देखिए जैसे सबसे पहले आईआईटी खड़गपुर शुरू हुआ था, खड़गपुर, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, दिल्ली, गुवाहाटी, रुड़की। तो ये 7 आईआईटी फेज़ 1 की आईआईटी है, पहला 7 जो है। ठीक है, तो ये टॉप आईआईटी माने जाते हैं जो पहले 7 है। ठीक है, उसके बाद आपका सेकेंड फेज की आईआईटी में आ गया, 7 को छोड़ दो, रोपर, भुवनेश्वर, गांधीनगर, हैदराबाद, जोधपुर, पटना, इसका ईयर देखो आप, एंड देन इंदौर, है ना। सो इंदौर और आईआईटी मंडी, तो मंडी है ना, तो ये जो हो गई ये सेकेंड फेज की आईआईटी 2008-9 में शुरू हुआ था, है ना। तो ये 8 से लेके आपका 16 तक, है ना। सो ये कितने हो गए, 9 हो गए ना, पहले 7 थे और 7, 16 ना, 9 हो गए। तो पहले 7 आईआईटी जो हैं वो आपके फर्स्ट फेज की हैं, सेकेंड फेज की आईआईटी आपकी ये हो गई, अगली 9। उसके बाद ये थर्ड फेज की आईआईटीज हैं, पलक्कड़, तिरुपति, धनबाद, है ना, एंड आईआईटी भिलई, धारवाड़, जम्मू एंड गोवा। ठीक है, तो ये सब थर्ड फेज की आईआईटी है। तो थर्ड फेज की आईआईटीज में अप्लाई करोगे, मैं बता रहा हूँ ये 23 के 23 आईआईटीज में स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी होता है। तो वहाँ स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट नहीं है, वहाँ पे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है। उसके अंदर जो स्टैटिस्टिक्स के फैकल्टीज हैं वो पीएचडी आपको स्टैटिस्टिक्स में ही कराएंगे, है ना। लेकिन चूंकि डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स है तो हो सकता है आपका डिग्री पर लिखा रहेगा पीएचडी इन मैथमेटिक्स, बट आपको जब रिसर्च एरिया पूछा जाता है तो आप बोलोगे पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में है, बिकॉज किस सब्जेक्ट में, और इससे फर्क डिफाइन होता है कि आपने रिसर्च किस सब्जेक्ट में किया है, तो उससे, है ना। तो आप वैसा है, तो पीएचडी रिसर्च एरिया आपका स्टैटिस्टिक्स होगा, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स है। और जहां तक मैंने सुना है, अभी तो मेरा डिग्री लेना बाकी है, कॉन्वोकेशन में भी होगा, तो मतलब उसमें शायद पीएचडी इन मैथमेटिक्स लिखा रहता है बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, ये है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, सारी आईआईटीज में है। सो यू अप्लाई देयर, जब अप्लाई करो वो पूछते हैं फिर आपका इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आप स्टैटिस्टिक्स डालो, तो आपका इंटरव्यू में स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप बोलोगे तो। फिर एडमिशन होगा तो आपको पूछा जाएगा किस फैकल्टी के अंडर आप करना चाहते हो, तो आपको पता होगा कि किस फैकल्टी का एरिया रिसर्च एरिया स्टैटिस्टिक्स है, या इंस्टीट्यूट खुद ही अलॉट कर देगी कि आप इसके अंडर करोगे। सो है ना, तो जो आपका आंसर दीपक आप, है ना, तो ये जो आप चाहो तो मिक्स कर दो, 23 के 23 आईआईटी में अप्लाई कर सकते हो। नहीं करना है तो 3 फेज की आईआईटी है, सब में से 3-3 सेलेक्ट कर लो, सब में से 4-4 सेलेक्ट कर लो, और वैसे करके 8-10 इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लो, तीनों फेज में से 3-3, 4-4 इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लो। आप 3-3-3 कर लोगे तो 9 हो जाएगा, 9 इंस्टीट्यूट में अप्लाई करो और आप देखो, है ना। तो जो हो सकता है टॉप वाले में शॉर्टलिस्ट ना हो तो बॉटम वाले में चांस रहेगा, ये है। बट क्योंकि आपके 412 है तो चांसेस है कि, है ना, सेकंड फेज थर्ड में इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, हो सकता है फर्स्ट फेज में भी हो, लेकिन आपको अप्लाई करने के बाद पता चलेगा, है ना। मैं आपको गारंटी दूंगा कि शॉर्टलिस्ट नहीं होगा या होगा ही, तो बट मैं कहूँगा ट्राई करने के बाद एक नया रास्ता खुलता है, तो आप ट्राई जरूर करो। आप फर्स्ट फेज कुछ आईआईटी में अप्लाई करो, सेकंड में, थर्ड में, और मुझे लगता है शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। मेन एडमिशन आपके इंटरव्यू के बेस पे ही होगा, तो जस्ट अप्लाई करो शॉर्टलिस्ट के लिए, हो सकता है शॉर्टलिस्ट, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में बहुत कम कैंडिडेट है जो पीएचडी के लिए अप्लाई ही करते हैं। तो कई बार वो लोग सबको बुला लेते हैं, कई बार रिटर्न नहीं भी लेते क्योंकि कैंडिडेट ही बहुत कम होता है। जहाँ रिटर्न होता है वहाँ इसलिए होता है क्योंकि उनको एलिमिनेट करना होता है कैंडिडेट को। मान लो 500 बच्चों ने अप्लाई कर दिया, 500 का इंटरव्यू नहीं लेंगे, वो इंटरव्यू 50 का लेना चाहते हैं, तो रिटर्न टेस्ट से वो 50 को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, 50 में से 10 को एडमिशन देंगे, तो वैसा है। ठीक है ना, और बच्चे कम होते हैं तो सीधा सीधा इंटरव्यू होता है स्टैट्स में मोस्टली। तो आप अप्लाई करो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो आई होप आपको आंसर मिल गया वो जो आप पूछना चाह रहे थे, ठीक है ना। सो अप्लाई फॉर द थर्ड फेज, सेकेंड फेज एंड कुछ फर्स्ट फेज का भी आईआईटी अप्लाई कर लो, शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। थैंक यू।